ओके। आप सभी को हैप्पी डिसाइपलशिप डे, स्वामी क्रियानंदा जी के शिष्यत्व दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं जब आज मैं भी कुछ शेयर करूंगा, कुछ कहानियां शेयर करूंगा, और विनीत भी हमारे साथ में कुछ इंस्पिरेशन शेयर करेंगे। लेकिन मैं इस पॉइंट के बारे में शेयर करूंगा, या कोशिश करूंगा शेयर करने की, कि कैसे ये हमारे लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और कैसे स्वामी क्रियानंदा जी के साथ में अनुकूलन के द्वारा हम गुरु जी के करीब, परमहंस योगानंदा जी के करीब जा सकते हैं। सो एनीवेज, हम जैसे हर कार्यक्रम अक्सर शुरू करते हैं, हम भजन करते हैं। तो आइए एक भजन करते हैं। और स्वामी जी ने म्यूजिक पे बहुत बड़ा एम्फोसिस दिया था। इनफैक्ट स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा था कि आनंदा, अ, एक प्रकार से, मैं अब उनको एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, तो मैं उनको एग्जैक्टली कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर म्यूजिक ये नहीं होता तो आनंद संघ की जो चेतना है, जो वाइब्रेशन है, वो वहां पर नहीं पहुंचती, इसका कार्य वहां तक नहीं पहुंचता अगर ये म्यूजिक नहीं होता तो। और उन्होंने ये भी कहा था कि म्यूजिक में एक चीज बहुत अच्छी है कि इससे आप जो वाइब्रेशंस हैं उसे बहुत आसानी से व्यक्त कर सकते हो। और उन्होंने कहा था जब भी मैं कोई सत्संग देता हूँ या कुछ भी शिक्षाएं शेयर करता हूँ, तो बहुत जल्दी लोग उसको गलत कोट करना शुरू कर देते हैं, कि मैं कहता कुछ हूँ और लोग फिर उसे अलग तरीके से समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन म्यूजिक एक सेफ चीज है, क्योंकि इसमें वो जो वाइब्रेशन है वो डायरेक्टली हमें मिलती है। और मैं जब ये आपसे कह रहा हूँ तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने कितनी बार स्वामी जी को गलत तरीके से कोट किया होगा। उनका शायद कहने का तरीका कुछ रहा होगा और मैंने कुछ कह दिया होगा या उनका अर्थ निकाल लिया होगा। लेकिन म्यूजिक एक ऐसी भाषा है जो हृदय से हृदय तक पहुंच सकती है। और आज का जो भजन है, इसके शब्द शायद आपने पहले सुने ना हो। ये जो हमने ट्रांसलेट किया है स्वामी जी का भजन, आप सबको पता है परमहंस योगानंदा जी और साथ में स्वामी क्रियानंदा जी भी दिव्य माँ के भक्त थे। वो दिव्य माँ को बहुत सारे चैंट्स और गीत गाते थे उनके लिए। तो ये स्वामी क्रियानंदा जी का चैंट है, जिसको इंग्लिश में, जिसके शब्द हैं, कम आउट ऑफ द डार्कनेस मदर, बेथ मी इन दाई लाइट, जिसका हिंदी में हमने अनुवाद किया है, अंधेरे से बाहर आमा, मुझको दर्शन दे, वो मुझको दर्शन दे। कि हम अक्सर ध्यान में बैठते हैं कि हम देवी माँ को पुकार रहे हैं कि अंधेरे से बाहर आमा, मुझको दर्शन दे, मुझको दर्शन दे। तो आइए साथ में, आनंद के साथ में, माँ के साथ में और स्वामी जी के साथ में इन शब्दों को गाते हैं। अंधेरे से बाहर आमा, मुझको दर्शन
प्रार्थना साथ में करते हैं। हे परम पिता, दिव्य माँ, मित्र, प्रियतम ईश्वर, महान गुरुओं, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्ण, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, हमारे प्रिय मित्र और मार्गदर्शक स्वामी क्रियानंद जी, और सभी धर्मों के महान संत, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं हमारे आज के सत्संग में। प्रिय स्वामी जी, हम आपसे अपना आभार प्रकट करते हैं आपके शिष्यत्व के लिए, आपके उदाहरण के लिए कि एक आदर्श शिष्य किस प्रकार जीता है, किस प्रकार अपने गुरु की सेवा करता है और किस प्रकार अपने गुरु की भक्ति करता है। हमें आशीर्वाद दें स्वामी जी कि हम भी आप ही की तरह एक आदर्श शिष्य बन सकें और जीवन के अंत में हमारे गुरु के साथ अपनी चेतना को एक कर सके, आप ही की तरह। ओम शांति शांति शांति। बस एक छोटा सा ध्यान करेंगे, अपने आप को केंद्रित करने के लिए दोहरा श्वास लें, पूरे शरीर को कसें, श्वास छोड़ें, शरीर को रिलैक्स करें। 2 और बार। अच्छे से कसें और दोहरा श्वास छोड़ते हुए पूरे दिन के तनाव को, विचारों को, चिंताओं से मुक्त हुए, हृदय खुला हुआ, आंखें बंद, ध्यान कुटस्थ पर, और वहां पे दिव्य माँ को, गुरुओं को और स्वामी जी को पुकारते हैं और कहते हैं दर्शन दे, हमें दर्शन दे। आइए बस 1-2 मिनट के लिए ध्यान करते हैं अपने आप को केंद्रित करने के लिए। ओम शांति शांति शांति। प्रॉपर साधना आज के सत्संग के एंड में भी करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले विनीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो हमारे साथ आज के दिन की प्रेरणा शेयर कर सके, और फिर मैं थोड़ा बहुत बाद में ऐड कर सकता हूँ।
नमस्ते सभी को। और क्योंकि मुझे आदत नहीं है लैपटॉप से, हम दूर बैठते हैं एक्चुअली, जब हम साथ में इधर से वेबिनार करते हैं तो कभी कभी मुझे नॉर्मली लोगों से बात करना अच्छा लगता है, जैसे सबके मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए, तो मैं अभी भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। बट एनीवेज, हो जाएगा एडजस्ट करते करते। तो जैसे हम सबको पता है, आई होप सबको पता है, और मे किसी को ना पता हो तो, जैसे इसी दिन सन 1948 में स्वामी जी योगानंदा जी से मिले थे, और वो कहानी भी है, वह कैसे बस लेके गए थे, मैं उसमें आज ज़्यादा नहीं जाना चाहता। बट योगानंदा जी से मिले थे, और जैसे उनको उनके दर्शन हुए, उनसे उनके पहले शब्द थे, आई वॉन्ट टू बी योर डिसाइपल, मुझे आपका शिष्य बनना है। और ऑफ कोर्स उन्होंने कहा था कि मैंने जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं ये शब्द किसी को भी कहूँगा, क्योंकि मुझे इसका अर्थ ज्ञात नहीं था, गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है। और और योगानंदा जी ने कहा ठीक है। बाद में थोड़ा एक्सचेंज ऑफ कुछ बातचीत हुई, जो आपने नया पद में, शायद आपके पास नया पद काफी लोग ने पढ़ी है तो आपने देखा होगा उसमें। तो बट इन शॉर्ट, दो चीजें योगानंदा जी ने मांगी एक्सचेंज में, दक्षिणा के रूप में आप कह सकते हैं। एक तो, विल यू गिव मी योर अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम दोगे तुम मुझे अपना। और दूसरा है अनकंडीशनल ओबीडियंस, आज्ञा, क्या तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे, बिना शर्त के आज्ञा का पालन करने के तैयार तैयार होंगे। और स्वामी जी ने हाँ कहा, हाँ। तो युगानंद जी ने कहा, ठीक है चलो, अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। तो इ- अभी जब हम आए थे चरण, पहले चरण में योगानंदा जी शरीर में नहीं थे, तो हमको किसी ने ऐसा पूछा नहीं था कि क्या तुम मुझे निस्वार्थ प्रेम दोगे और बिना शर्त का मेरी आज्ञा का पालन करोगे। हम आ गए टेक्निक सीखने हम सभी, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कि आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ऑफ कोर्स हम अपनी बात करते हैं। हम मार्ग पे आए हैं, एक योगी की आत्मकथा पढ़ के, या कोई योगानंद जी की भगवत गीता या कोई और पुस्तक पढ़ के, ज्यादातर एक योगी की आत्मकथा पढ़ के। और मुझे भी क्रिया योग चाहिए, या मुझे योगी बनना है, जैसे मेरे मन में ये था कि मुझे योग सीखना है, योगी बनना है, ऐसा बनना है जैसे गीता में लिखा है, एक योगी की आत्मकथा में लिखा है। और हम आ जाते हैं पहले चरण में, हमें तकनीकें मिलती है, और हम समझते हैं बस तकनीकें हैं, अब तो बस ये इसका अभ्यास करना है, और बस हो चुका। अब मैं स्ट्रेट सीधा समाधि में जा चले आने वाला हूँ एक, जो ठीक है, ऐसा नहीं है ये गलत है, स्ट्रेट है रास्ता, बहुत सीधा है, टेढ़ा नहीं है, क्योंकि ईश्वर, गॉड इज सिंपल, एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्लेक्स। ईश्वर सरल है, दूसरा थोड़ा संसार में, माया में थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है। बट वो सरल कैसे होता है, मैं आज उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। और स्वामी जी ने ना, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे सत्संग दिए, बहुत सारी किताबें लिखी, म्यूजिक लिखा। मैंने सोचा क्यों ना शिष्यत्व का मेन जो है, भाव, एटीट्यूड्स ऑफ अ डिसाइपल, जैसे विनीत ने कहा कि एक शिष्य कैसे उठता है, एक शिष्य कैसा होता है। मान लो कोई कह रहा है, आप रास्ते पे चल रहे हो, तो अगर भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्णा से पूछा था कि कृष्णा, एक योगी कैसा होता है, द मैन विद विजडम, जिसको ज्ञान है, जो उस अवस्था में है, वो कैसा होता है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मुझे समझाओ। तो वैसे एक शिष्य, सच्चा शिष्य कैसा होता है, क्या उसके भाव होते हैं, क्या एटीट्यूड होता है, कैसे बर्ताव करता है संसार में, कैसे जीता है वो। मैंने बोला क्यों ना आज इस पे थोड़ा बहुत डिस्कशन की जाए, और ये स्वामी जी की टॉक में से ही है, उन्होंने काफी टॉक्स दिए, मैंने एक टॉक में से मेन पॉइंट्स निकाले हैं, और बाकी ऑफ कोर्स हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे स्वामी जी के टॉक्स होते थे, हमेशा वो बहुत ही बेसिक चीज से शुरू करते थे, उनके कोई भी टॉक्स, क्योंकि टॉक्स अंग्रेजी में हमने आपके साथ शेयर नहीं किए होंगे, तो आप ऐसा सोचे कि कौन से टॉक्स ये। बट सभी टॉक्स इंग्लिश में, जिसके ऑडियो हमारे पास है। बट तो कोई भी टॉक होते थे, चाहे क्रिया पे हो या शिष्यत्व पे हो, वो बहुत बेसिक मूल से शुरू होते थे, जैसे संसार में हम आते थे। तो इसमें भी वो कहते हैं कि कैसे हम पहले आध्यात्मिक मार्ग पे पहले, और ये हम सबकी कहानी आध्यात्मिक मार्ग पे आने से पहले संसार में होते हैं, और बहुत कुछ कर चुके होते हैं मैक्सिमम लोग, संसार में बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं, चीजें भी प्राप्त करते हैं, बट फिर भी उसके बाद भी हमें वो चीज नहीं मिलती जो हमें वो संतुष्टि दे, वो आनंद दे, वो शांति अनुभव नहीं होती, होती है थोड़ी बहुत, वो चीज के साथ आती जाती रहती है। और हम संसार में भाग दौड़ करते रहते, चलो शायद ये नौकरी नहीं तो वो वाली नौकरी, या ये चीज नहीं तो मैं अगला अगला वाला मोबाइल, या अगला वाली गाड़ी, या इससे बड़ा मकान लूंगा तो मैं खुश होऊंगा, और तब मैं संतुष्ट होऊंगा। बट स्वामी जी ने ये टॉक में भी कहा, बट कुछ भी काम नहीं आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि वो जब भारत में थे, जब एज ए यंग, जैसे वो 25-30 साल की उम्र में, जब योगानंदा जी की समाधि की महासमाधि के बाद भारत में आए थे, से 1958-60 में,
उन्होंने बहुत अच्छा लगा था क्योंकि तब भारत के पास कुछ नहीं था, यानी वो अमेरिका से कंपेयर कर रहे थे या विदेश से। विदेश के बाद आपको जैसे पता है विज्ञान था, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिक चीजें पहले थी। हमारे पास क्या थी? आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक चीजें ना। तो जब वो इधर आए थे और उन्होंने छोटे छोटे घरों में भी, कोई आदमी में भी एक झोपड़े में रहता हो परिवार के साथ नहीं, बड़ा परिवार के साथ, ऐसा नहीं झोपड़े में छोटा परिवार, बाल बच्चे के साथ, पर उसकी आंखों में चमक देखते थे वो। और वो हैरान रह गए थे, इनकी आंखों में देखो, इनके पास कुछ नहीं है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना कोई टेक्नोलॉजी है इधर भारत में। अभी तो अभी ही उनको स्वतंत्रता मिली है, कुछ ज्यादा है नहीं, पर उनकी आंखों में शांति देखने को मिल रही है, उनकी आंखों में आनंद है। और जब वो लेट, जब हमारे पास सब टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस आ गया, सब कुछ आ गया, उनमें भी 80s में, यस 80s में, और वो जब आए और 90s में भी, और फिर तब उन्होंने देखा वो चमक नहीं थी अभी, यू नो हम समझ सकते हैं इस बात को शायद, क्योंकि वो चमक यानी वो एक आंतरिक आध्यात्मिक चमक की बात कर रहे थे, नहीं वो कुछ पैसे या गाड़ी वाली चमक की बात कर रहे थे। जब टेक्नो कुछ भी नहीं था, एकदम जीवन सरल था, तो सब कुछ सरल था। अभी इतनी सारी चीजें हमें बाहर खींचने के लिए आ गई है, तो वो चमक आंखों में, वो शांति नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे वहां जाना है तो ही मैं शांति प्राप्त करूंगा, जैसे अमेरिका जैसा हो गया आज वहां पे। तो और ऑफ कोर्स, तो ऐसे देखते हैं तो हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हम कैसे आध्यात्मिक मार्ग पे आए थे, काफी कुछ करके, काम काम हम सबने थोड़ा बहुत काम भी किया है वर्ल्ड में, तो संसार में, और काफी रिश्ते हमने अनुभव किए हैं, काफी कुछ किया है, बट वो चीज नहीं मिली जो हमको, कुछ कुछ अधूरा रह गया था। अगर हम समझ, कुछ अधूरापन था जीवन में, इसलिए हम कुछ और खोजना था जो मे बी इन सब चीजों के परे हो। और इसलिए हमको, जैसे उन्होंने कहा है, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी देन द गुरु अपीयर्स, जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु उनके जीवन में आता है। और पहले कैसे आते हैं? मे बी कोई छोटे टीचर्स के, मे बी छोटी मोटी कोई फिलोसॉफी वाली किताब पढ़ ली होगी हमने, और बाद में इसके आगे जाने के लिए एक आध्यात्म और उसकी और एक किताब आई होगी, और फिर मे बी आध्यात्मिक किताब आई होगी, एक योगी की आत्मकथा या भागवत, और फिर हाँ, ये मार्ग मुझे थोड़ा लग रहा है कुछ मेरे लिए अच्छा है। और फिर हम पहले चरण में आते हैं, दूसरे चरण में आते हैं, तीसरे चरण में आते हैं, शिष्यत्व का सुनते हैं। और जब मैं तीसरे चरण में था, मुझे लाइक था शिष्यत्व, मैंने कहा, ये बहुत ही सुंदर चीज है, बट कुछ पता नहीं था क्या है ये शिष्यत्व, डिसाइपलशिप, और क्यों है, लाइक क्रिया योग है, हम संभाल लेंगे ना अपने आप को, इन सब इतनी सारी टेक्निक्स है, भजन है, सब कुछ है। तो शिष्यत्व में लाइक जब था, और वो समझ में नहीं आ रहा था, बट ऑफ कोर्स करना था, यानी तब एक जैसे कि बोले, हाँ हाँ मैं आपको निस्वार्थ प्रेम दूंगा, मैं आपको ओबिडियंस दूंगा, अंदर से लग रहा था पता नहीं क्या दे पाऊंगा, और इन गुरुओं को चाहिए भी क्या, मैं क्या काम आने वाला हूँ उनको। और हाँ, मैं शायद हम सब, काफी लोग को ऐसा लगा होगा, और काफी लोग जब क्रिया दीक्षा के लिए आते हैं तब आंखों में आंसू भी इसलिए आते हैं क्योंकि हम समझते ही नहीं थे हम इसके लिए काबिल है, और गुरु इतना बड़ा, अपने सबसे बड़ा प्रसाद हमें दे रहे हैं, अब क्या काम, उनके क्या काम आ सकते हैं। और आज भी इधर बैठे हैं, मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी काम आऊंगा उनके, क्योंकि अगर आज मान लीजिए ये सत्संग कर रहे हैं, अगर कोई सोचा अरे ये कौन करेगा, मैं नहीं हो तो कोई और करेगा, विनीत नहीं होगा, मैं नहीं होगा तो कोई और करेगा, वो नहीं होगा तो कोई और शिष्य करेगा, कोई ना कोई कर ही लेगा। योगानंदा जी के जाने के बाद भी, और सभी महान गुरुओं के जाने के बाद कोई भी कोई कर ही लेगा, तो ऐसा नहीं है। बट ऑफ कोर्स, शिष्यत्व और आध्यात्मिक मार्ग, आज मुझे समझ आई, जैसे जैसे मैं क्रिया दीक्षा के बाद आगे भी बढ़ा, आज समझ आई कि शिष्यत्व और आध्यात्मिक मार्ग एक ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग चाहिए, क्रिया चाहिए, बट शिष्यत्व पता नहीं, वो बाद में मैं देख लूंगा क्या है। वो एक ही जुड़े हैं, और इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, हम पहले क्रिया को ढूंढते हुए आते हैं आध्यात्मिक मार्ग, बट एक्चुअली हम हमें अगर एक विवेक प्राप्त होता है, तो हम अब समझते हैं हम क्या हो रहा था, तभी मैं एक शिष्य बनना चाहता था, जो हमें समझ में नहीं आ रहा था तभी। हमें कुछ चाहिए था, कोई चाहिए था जो मेरी मदद कर सके, कोई मुझे वो आनंद अनुभव करा सके, बट बिना शिष्यत्व के क्या वो होता है? नहीं होता है। और इसलिए स्वामी जी ने ये जो उनका ये सत्संग था, सबसे बड़े चीज पर आधारित था, शिष्यता, एटीट्यूड्स ऑफ अ डिसाइपलशिप, यानी शिष्यत्व के क्या मनोभाव भाव होते हैं, कैसे क्या करता है शिष्य, कैसे हर एक परिस्थिति में से गुजरता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। और शायद इस पे बारे में हमने बात की है, हमने चौथे चरण में भी बात की है, और
क्रियावंश के साथ भी हम बहुत सारे ये शेयर करना चाहते हैं, बट ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जितनी ज़्यादा इस पे बात करते हैं हम, उतनी ज़्यादा हमको सीखने को मिलता है, और हम समाधि तक इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि वही एक स्थल है जहाँ हमें शायद कुछ सीखने बाकी ना रहे, तब तक हम कुछ ना कुछ तो सीखने ही वाले हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा एटीट्यूड क्या चाहिए, अगर जो हमें समाधि, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि व्हाट इज डिसाइपलशिप, शिष्यत्व क्या है। उन्होंने कहा वो एक भाव है, एक एटीट्यूड है जीवन जीने का। वो एक यात्रा है जिसमें हम सीखते ही जाएंगे, सीखते ही जाएंगे, सीखते ही जाएंगे। और वो सिर्फ सीखने की यात्रा नहीं है, बट क्या क्या सीखने की, क्या मुझे कैसे सुनना है, मुझे कैसे हमारे हृदय के मन के द्वार खुले रखने हैं, उसकी यात्रा है। क्योंकि ये अगर जो हम सबको आता होता तो शायद ही हम इधर होते ही नहीं, हम कहीं और होते हैं, कोई और ग्रह पे होते हैं। जैसे युक्तेश्वर जी ने कहा, हम इधर के लिए बहुत अच्छे हैं, तो कोई और ग्रह में भी बाकी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं जो हमें अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं यही सीखना है हमें। और स्वामी जी टिपिकल, जैसे स्वामी जी के सत्संग में वो पहले संसार से शुरू करते हैं और वो उनका अनुभव शेयर करते हैं। वो कहते हैं संसार में लोग क्या करते हैं, लोग अपने अहम को पैम्पर करते हैं, यानी अहम को पालते रहते हैं। वो वहाँ तक कहते हैं कि संसार में हम जैसे बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे एक तरह से अहम को डिफेंड करने के लिए बहुत अक्सर हम करते हैं, नहीं अहम का बचाव करने के लिए, हमारा एक और इनडायरेक्टली कहें तो हमारी जो अज्ञानता का बचाव करने के लिए करते हैं, ना ही उससे बाहर निकलने के लिए। मान लीजिए उन्होंने उदाहरण दिया था, मान लीजिए आप ये, और ये डे टू डे हो रहा है आपके ऑफिस में, आपके जीवन में। मान लीजिए आप कुछ कार्य कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कुछ, और कोई आपका कलीग है, आपके बॉस आपको एक दिखा था, अरे ये देखो इसमें ये गलत है, ये गलती की है आपने, तो पहले क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, डिफेंड, मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करूँ, करेक्ट ना। it नेचुरली, अगर आप अभी नहीं कर रहे होंगे तो आई एम श्योर पहले करते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं है इसमें। या तो हम किसी और की गलती दिखाने का प्रयास करेंगे, अरे मैंने तो चेक किया था, उसने बाद में मैंने उसको बोला भी था पर उसने नहीं किया, देखो। या तो हम कहेंगे नहीं एक्चुअली ये कुछ ऐसा वैसा, कुछ ना कुछ बहाने निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। और कितने लोग सुनना, हमें सुन, कितने लोगों को हमने सुनना सीखा था जब हम संसार में, यानी बिना आध्यात्मिक मार्ग पे, अभी भी हम संसार में हैं, बट जब हम इस मार्ग पे नहीं थे और खास करके क्रिया दीक्षा नहीं थी, हम हमें से अपने आप को डिफेंड करना सीखा था, हमने आप कुछ अपनाना, रिसेप्टिविटी इतनी नहीं थी, ग्रहणशीलता जिसे कहते हैं। और इसकी बात ये है कि अ, मान लीजिए इसमें आपकी गलती थी, मान लीजिए हमारी गलती थी, तो क्या हमें आपको डिफेंड करना चाहिए? नहीं। तो फिर हमें सबसे पहले अपने सामने वाले व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यही तो हम आध्यात्मिक मार्ग पे कर रहे हैं, हमारी गलतियों को हटा रहे हैं, ताकि गुरु की चेतना और उनकी शक्ति हमारे में अ, ज़्यादा हमको और महसूस हो हमारे मेरुदंड में, हमारे जीवन में। और ये गलतियाँ सुधारे बिना नहीं होती है, गलतियों को हटाए बिना नहीं होती है, वृत्तियों को हटाए बिना नहीं होती है। तो अगर जो आध्यात्मिक मार्ग पे है और हमने सुना है किसी ने मेरी गलती दिखाई है और हमको रियलाइज़ हुआ, हाँ, गल सही बोल रहा है, तो हमें क्या, एक शिष्य क्या कहता है, थैंक यू सर, एक्चुअली यू हैव आपके वजह से मेरा और विकास हो गया है। और मान लीजिए इसमें हमारी गलती नहीं थी और मे बी सामने वाला को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ गलतफहमी हुई होगी, तो क्या हमें रिएक्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि रिएक्ट करने से हमें ना ही कुछ फ़ायदा नहीं होना है। जैसे रिएक्शन आता है वो सामने वाला भी रिएक्ट करेगा और हम आर्ग्यूमेंट में रह जाएँगे। ना ही हम कोई अच्छा क्रिएटिव डिस्कशन कर पाएँगे। तो तब क्या करना चाहिए? हम साइलेंट रह सकते हैं। मे बी हम योगानंद जी ने बहुत सुंदर इसके बारे में अ, एक स्टेटमेंट दिया था, प्रेज डज नॉट मेक मी एनी बेटर नॉर ब्लेम मेक्स मी एनी वर्स, आई एम व्हाट आई एम इन माय प्रेजेंट कॉन्शियसनेस। यानी मेरी प्रशंसा करने से मेरी चेतना और अच्छी नहीं हो जाने वाली, नहीं मेरी निंदा करने से मेरी चेतना गिर जाने वाली है। मेरी चेतना भी जो है, अपनी चेतना में मैं अभी जो हूँ वही हूँ। तो प्रशंसा और निंदा वैसे देखिए कुछ मायने नहीं रखती है ना। ये मायने क्यों रखती है, जैसे स्वामी जी ने कहा, ईगो पैम्परिंग, अहम को पालना है तो ये सब मायने रखता है। हाँ, मेरी प्रशंसा हुई, मेरी निंदा हुई, बट एक शिष्य ऐसा नहीं था। शिष्य क्या देखता है, मेरी गलती है या नहीं है, गलती है, थैंक यू सर, गलती नहीं है, इट्स ओके, एवरीथिंग, सब ईश्वर से आ रहा है तो ये भी ईश्वर से ही आया है। रिसेप्टिविटी, वो सुनना सीखता है शिष्य। एक हमेशा सभी चीजों में एक ईश्वर के माध्यम से सभी चीजें आ रही है ऐसा देखना सीखता है। और उसके लिए उसका हृदय खुलना होना चाहिए, उसके मन का
जो सोचने का तरीका है, एक विशाल होना चाहिए, एक मन उसका विशाल होना चाहिए, ना कि नैरो माइंडेड, जो अहम को पाल रहा हो। और ऑफ कोर्स दूसरा शिष्य सोचता है, अगर जो मान लो सामने वाले की गलती थी, और अगर जो उसे गलती सुधारनी है तो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ उसका इफेक्ट मेरे आजू बाजू पे वालों पे होने वाला है। करेक्ट? करेक्ट। आप फैमिली में या ऑफिस में जो कुछ भी करते हो, आप बोलते हैं, हम चलते हैं, खाते पीते, उसका एक इफेक्ट होता है कि नहीं हमारे आजू बाजू वालों पे, जो भी मेरे मित्र है, फैमिली है, सब पे। अगर मान लीजिए हम इधर मठ में बैठे हैं, और इधर रोज मेरे वजह से इधर अशांति फैल रही है, तो क्या मेरा इधर कुछ फायदा है? नाम के लिए ठीक है, मैं मठ में हूँ और कुछ भी एक ब्रह्मचारी का टाइटल है, बट फिर आई थिंक एक शिष्य के तो क्या सोचेगा, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यू नो मेरे वजह से मठ में या मेरे घर में या मेरे ऑफिस में कुछ अशांति हो रही है कंटिन्यूसली। हारमोनी कहते थे, हारमोनी इन हारमोनी, योगानंदा जी। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अगर जो ये ज्यादा हो रही है तो गड़बड़ कहाँ पे है? मेरे अंदर है ना। शिष्य का क्या एटीट्यूड होता है, मैं अपने आप को बदलने आया हूँ। मैं अपने बॉस को तो बदलने नहीं आया हूँ, ना ही मेरी पत्नी को, ना ही पति को, क्योंकि मैं अपने आप को बदलूंगा तो ही मेरे वाइब्रेशंस मेरे वातावरण में जाएंगे, और तो ही वातावरण देखेगा। यार, इसको कुछ हो गया है, पहले बहुत गुस्सा करता था, आजकल तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्या हो गया इसको? जरा पूछते, भैया तू करता क्या है, सुबह क्या खाता है, क्या पीता है ना? और आपने बहुत, आप लोग में से बहुत लोग ने की है कि पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, आज सभी घर वाले भी बोल रहे हैं, अरे मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? तो ये होता है एक शिष्य ना, जो मुस्कुराना सीखता है हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज में, हर एक, चाहे, यानी जब आप मुस्कुराते हो तो क्या होता है आपका, आप अहम से चीजों को नहीं ले रहे हो, आप एक चेतना टू चेतना से चीजों को समझने का प्रयास करते हो, आप एक चेतना के दृष्टिकोण से सामने वाले को चेतना के दृष्टिकोण से देख रहे हो। गलत तो वो भी है और गलत तो मैं भी था, तो क्या फर्क पड़ जाता है, आज एक वो गलत है और कल मैं गलत होगा। स्वामी जी ने इतना कहा है कि वी विल बी रॉन्ग 90% ऑफ द टाइम्स। और ये टॉक के एक्चुअली एंड में कहा था, मैं अभी कहता हूँ बिकॉज ये इससे रिलेटेड है, और मैंने वापस वो सुना, क्या सीरियसली 19 था या 90 था? उन्होंने बोला हम लोग सब 90% ऑफ द टाइम्स गलत होने वाले हैं। तो अगर जो आप 5 घंटा साधना करते हो और बाद में बात जाते कहते हो मैं 5 घंटा साधना करता हूँ, मैं आई थिंक हर बार सही होगा, तो आप 90% अभी भी गलत होने वाले हो, क्योंकि माया बहुत ही सूक्ष्म है, वो उनको पता है, अगर आप सामने से उसको ब्लॉक कर दोगे वो पीछे के दरवाजे से आ जाएगी और आपको फंसा करने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये हमारी परीक्षा बहुत जरूरी है ना, कि हम फंसते हैं कि नहीं। अगर फंसते नहीं है तो वो माया निकल जाती है, और फंसते हैं तो फिर से वही वातावरण, वही परिस्थिति वापस आएगी। अब देखते हो आप शिष्यता कैसे निभाते हो ना। तो ये कुछ चीजें थी, बट हम करते क्या, एक शिष्य क्या सोचता है, जैसे उन्होंने बोला, इसके रिलेटेड बोला, सब लोग बहुत, ये क्यों होता है, जैसे अहम चिंता के बारे में बात की, तो एक हम सब चीजों को बाहरी रूप से देख रहे हैं, सबको रंग रूप से, कपड़ों के रूप से। जैसे उन्होंने कहा अमेरिका में पहले सब कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कौन से ब्रांड का मेकअप है, कहाँ से बाल कटाए हैं, कौन से सैलो से बाल कटाए हैं, कहाँ से, वो सब देखते थे, और उसके उसके ऊपर जजमेंट होता था, हाँ ये ऊंची सोसाइटी है, ये नीची सोसाइटी है। नहीं, चेतना की कोई सोसाइटी नहीं होती है ना, चेतना की कोई सोसाइटी होती है क्या? ना। और इसका एग्जांपल बहुत अच्छा देता हूँ, ये मुझे याद आ रहा है अभी, और ये रामाकृष्णा, आप हमको पता है रामाकृष्णा परमहंसा। एक दिन वो दक्षिणेश्वर के बाहर गए, अपने दक्षिणेश्वर जो आपको पता है उसके गेट के बाहर गए, और उनके साथ उनका एक भतीजा उनके देखभाल करता था, हृदय, वो भी उनके साथ बाहर गए, गेट के बाहर आ गए, और गेट के बाहर उस जमाने में, वो 18वीं सदी, अभी तो कुछ अलग हुआ, कचरा, जहाँ कचरा डालते हैं ना, बहुत सारा कचरा, सब कचरा पड़ा होता था। और रामकृष्ण तो कुछ और ही, और हृदय वहां पे देख रहा था, और वो सडनली बोलने लगा, ये देखो ना वो कितना गंदा व्यक्ति है कृष्ण। रामकृष्ण ने हृदय के सामने देखा, और बाद में वहां पे देखा तो एक बहुत ही तुच्छ मनुष्य कुछ कचरे में कुछ ढूंढ रहा था, और हृदय और कुछ बोलता गया, रामकृष्ण उसको सिर्फ देखते गए, देखते गए, और ये भी 1 मिनट के अंदर उन्होंने कहा, रुको। तो हृदय ने बोला, क्या हुआ? वो परमहंसा है। मैंने बोला, क्या? वो परमहंसा है। वो ऐसे वेश में इसलिए है क्योंकि वो संसार को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता है। अगर तुम जाओगे ही ना वो गायब हो जाएगा। और हृदय ने बोला, देखते हैं। उनको पता था रामाकृष्ण क्या है, वो बोला ये परमहंस है, यानी ये परमहंस है। और जैसे ही वो उनके पास गया, वो महान आत्मा गए, वो सीधा भागने लगे, और ये उन्होंने, हृदय ने जो उनका बताया उन्होंने पीछा किया, बाद में फाइनली वो रुके, पत्थर उठाया और बोला,
ये मेरा धर्म नहीं है, कृपा करके मेरा पीछा मत करो। और हृदय ने बोला प्लीज मुझे आशीर्वाद दो, हमने आशीर्वाद दिया और वो चले गए। देखिए ये होता है एक साथ, जितना भी गंदा व्यक्ति हो उसने सीधा जब देखा तो उसके कपड़ों को नहीं देखा, क्या कर रहा है नहीं देखा, सीधी उसकी चेतना पे रामकृष्ण की, क्योंकि रामकृष्ण खुद चेतना थे, वो पता था वो क्या, इसलिए वो देख पाए। तो ये होता है एक शिष्यत्व, हम यही सीखना है हमें। क्योंकि अगर कृष्णा, अगर आपके आप मार्केट में जाते हो और कृष्णा शर्ट पैंट पहन के, आज के वस्त्र पहन के मे बी आपके बाजू में ही आलू खरीदने आएगा, तो आप बोले ये कृष्णा थोड़ी है तो शर्ट पैंट पहन के घूम रहा है, कृष्णा तो वो बांसुरी वाला मुकुट वाला होगा। हम कैसे पहचानेंगे जब तक हम परख करना सीख नहीं करते। ये शिष्य होता है जो सीधा चेतना को परखे। और ये बहुत ही इतनी आसान नहीं है, आप जितना जागरूकता से आप करोगे ये चीज, हम इसमें और सरल होते जाएंगे, और शायद इसका अंत समाधि भी है जैसे मैंने कहा। बट जैसे स्वामी जी ने बोला, जैसे मैंने कहा स्वामी जी ने क्या एटीट्यूड क्या है, हम क्या सीखने हैं, हम सीखने आए हैं, सुनना सीखने आए हैं। हम आवाज को नहीं सुनना है हमें। सुनना यानी क्या होता है, अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, क्या ये सुनना, हाँ ठीक है ये सुनना है, बट ये फिर भी फिजिकल डायमेंशन पे हम बात कर रहे हैं। हम जब आध्यात्मिक रूप से हम कुछ भी बोलते हैं तो गहरी चीज सुनना यानी, पहली तो बात एक जागरूकता, क्या हो रहा है, कहाँ मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है, ठीक है फिजिकल चीजें। मैं जब गैस ऑन करता हूँ जागरूकता होनी चाहिए, मैंने गैस को ऑन किया कब, बंद किया कब, बढ़ाया, वो सब चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए। छोटी छोटी गाड़ी को ऑन किया, कौन सी गियर में है, कब एक्सीलेटर मारा के, वो सब चीज़ों की जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। और गहरी जागरूकता यानी मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या वो शांति फैला रहे हैं, क्या वो प्रेम फैला रहे हैं, या वो ऑपोजिट ही उसका परिणाम हो रहा है ना। ये जागरूकता, ये हमें ये सुनना है। और ये जब सुनोगे, जब हम एकदम जागरूक रहेंगे अपने, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे हृदय में कैसे भावनाएं आ रही है, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी कहता है, चाहे मेरा ये प्रशंसा करता है, चाहे मुझे कुछ गलतियां दिखाए, क्या हो रहा है मेरे हृदय में, अवेयरनेस। एक योगी एकदम अवेयर होता है, गहरी जागरूकता। गहरी जागरूकता है। योग सोना नहीं है, करेक्ट, परम चेतना की अवस्था यानी हम कर्ण कण के बारे में जागरूक है। करेक्ट, समाधि में योगानंदा जी ने बोला था ना, सृष्टि का हर एक धूल भी मुझे दिखाई दे रही है, हर एक कण कण दिखाई दे रहा है। तो ये सुनना कहते हैं हम। और इसे जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तरफ से हम अपने आप को सुनते हैं, जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हम हमारे जो भी आजू बाजू हमारे मनुष्य है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी जो जीवित है, कहीं उसके भी हम करीब हो जाते हैं। भले शारीरिक रूप से आप किसी के दूर हो, बट आप सबको अच्छी तरह समझ पाते हो, क्योंकि आप सुनने की स्थिति में हो, आप ग्रहणशीलता की स्थिति, रिसेप्टिविटी जैसे कहते हैं। रिसेप्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेप्टिविटी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। काफी लोग की दिक्कत होगी कि हमें लग रहा है हम सुन रहे हैं, बट हम अहम का सुन रहे हैं। एक ये भी दिक्कत है, अहम का सुने या गुरु का सुन रहे हैं, आप किसको सुन रहे हो। और परिणाम से ये पता चलता है क्या हुआ, आज दिन में क्या हुआ, आज मेरी मीटिंग में क्या हुआ था, जब मैं बोला, जब मैंने हाय किया, गुड मॉर्निंग किया, या बाद में डिस्कशन किया, क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या बहुत ही हार्मोनियस मीटिंग थी, क्या एकदम प्रेम था, क्या एकदम उसके बाद और हम जैसे शांति अनुभव किया, कि उसके बाद सिर्फ अशांति हुई, और पता नहीं कुछ जैसे कोई पॉलिटिकल्स मीटिंग होती है, एक स्थल पे आके रुक गए और बाद में देखेंगे क्या करना है इसका ना। तो ये सुनने की अवस्था है। जब तक हम अपने आप को सुनते नहीं है, तब तक जागरूकता नहीं रखते, और सुनते नहीं है तब तक हम, और जागरूक होके ये करना है, क्योंकि हमें गलतियां भी दिखाई देती है जब ऐसा करते हैं ना। और एक्चुअली वही करना है, हम गलतियां को सुधारने आए हैं, चीजों को जो जिसका कार्य नहीं है हमारे विकास के लिए, उसको निकालने आई है। स्वामी जी इसमें ये भी कहते हैं कि हम सभी लोग पीड़ित यानी कहीं ना कहीं पीड़ा से दूर भागते हैं, बट इन दी एंड जीवन में हम क्यों आध्यात्मिक मार्ग पर, क्योंकि हमें सबको आनंद चाहिए। एक होता है आनंद की खोज में, और पीड़ा से दूर जाने के लिए आते हैं ना कहीं ये दो चीजें इंटर रिलेटेड है। और पहले जब आते थे तो जो हमें पीड़ा लगती थी, हम पीड़ा में अपना रिएक्शन क्या होता था, हम उसे पीड़ा लेते थे। बट अगर 10 साल बाद देखो आप, 10 साल पहले वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे जीवन में आई थी, आज क्या होगा, हम हमेशा कहते हैं वो सबसे अच्छा चीज था जो मेरे साथ हुआ, मतलब तब मुझे सहन नहीं हो रहा था, बट आज उसकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ ना। योगानंदा जी ने कहा सफरिंग इज द वे गॉड कॉल्स ऑल हिज सोल्स बैक टुवर्ड्स हिम, क्योंकि संसार में पीड़ा द्वैती और पीड़ा नहीं होती,
तो कोई भी आत्मा उनके भगवान को खोजता ही नहीं, ईश्वर को खोजता ही नहीं, गुरु को खोजता ही नहीं ना। क्योंकि जैसे ही पीड़ा होती है तब हम सोचते हैं कहीं कुछ गलती हो रही है भाई, इधर से निकलना चाहिए। ना सोचते हैं कि नहीं सोचते, सोचते हैं ना। अच्छा तो ऐसे तो नहीं सोचते, नहीं मजा आ रहा है चलो मैं पीड़ा में आनंद लेना सीखूंगा, नहीं पीड़ा से दूर भागना सीखते हैं। और इसलिए एक योगी की आत्मकथा या ऐसा सब आ जाता है फिर। तो स्वामी जी ने कहा है कि उनके जीवन में बहुत सारी इतनी सारी और खास करके एक फेज था जो मैं अभी बात नहीं करना चाहता, बट ऐसा लगता था ये तो क्या है, मेरे को डिस्ट्रॉय कर देगा। और तब आनंदमयी माँ को उन्होंने खत लिखा था, आनंदमयी माँ ये देखिए ना क्या हो रहा है। आनंदमयी माँ ने कहा था जस्ट टेक इट एज योर गुरुज ब्लेसिंग्स। स्वामी जी ने कहा क्या, ये सब कुछ मुझे लग रहा है बट आशीर्वाद तो जरा भी नहीं लग रहा है, टेक इट, यानी ये आपके गुरु के माध्यम से आ रहा है, उसी तरह जी लो। और फिर स्वामी जी ने सीखा ये करना, सब कुछ गुरु ईश्वर के माध्यम से आ रहा है। और फिर इसी डिफिकल्ट मुश्किल गहरी पीड़ा की अवस्था में ये सब हुआ। उनके हृदय से ये गीत उत्पन्न हुए, सब किताबें आई, उनका शिष्योत्य में वो और गुरु के नजदीक गए, वहां तक नजदीक गए जब वो कहते थे मुझे पता भी नहीं है कहाँ मेरा योग क्रियानंदा का अंत होता है, कहाँ योगानंदा की आरंभ होता है, क्योंकि अभी वो चेतना एकदम एक हो चुकी है। जैसे योगानंदा जी ने कहा था मुझे पता नहीं है कहाँ मैं खत्म होता हूँ, क्या युक्तेश्वर जी शुरू होते हैं। तो ये होता है एक शिष्य। तो इन दी एंड शिष्य हर एक जीवन, यानी एक समराइज करना चाहे तो शिष्य हर एक चीज को, हर एक परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी टू ग्रो की तरह देखता है, इसे क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, विकास, ब- विकास का, कि मैं अपॉर्चुनिटी भूल गया मैं खुद। मौका, विकास का मौका देखता है, ना मौका मौका मौका, एक कोई ऐड भी थी ऐसी मौका वाली, पता नहीं, बट यस, एक शिष्य का दृष्टिकोण ये होता है। वो ये नहीं देखता है कि फिजिकल चीज में वो फंसा नहीं रहता है, ये मुझे पीड़ा क्यों है या इतनी डिफिकल्ट क्यों है, इसमें मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ अपने शिष्योत्तम में, वो देखता है आध्यात्मिक रूप से कैसे आगे एवरीथिंग। फिर पूरा जीवन उसके लिए क्या बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है, एक नित्य नवीन आनंद और ईश्वर कृष्णा की रासलीला बन जाती है। वो समझता है ये भी कृष्णा ने की लीला ही है, बस कृष्णा मुझे परखना चाहते हैं, बस जैसे ही मैं आपको अपना प्रेम अभी भी दूंगा, और आज्ञाकारी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अभी भी करूंगा जो भी परिस्थिति हो। अवसर। अवसर, यस, अवसर अवसर अवसर, करेक्ट, बेटर वर्ड, अवसर ना। तो फिर वो लीला कृष्णा हटा देते हैं और कृष्णा अपने आप को प्रकट करते हैं उसकी जगह पे, वरना कृष्णा बहुत लीला खेलेंगे आपके साथ जब तक आप लीला में फंसते रहोगे तब तक ना। हमें लीला में, और अभी जन्माष्टमी गई तो कृष्णा हमें अच्छी तरह याद है। इसके बाद क्राइस्ट आएंगे, राम आएंगे, फिर क्राइस्ट आएंगे, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। बट यस, शिष्य जो होता है अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, बिकॉज स्वामी जी ने कहा, और ये हमारा शिष्योत्य जो है सबसे जीवन, अगर पूरे संसार में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली जो सबसे ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे महान और गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये होता है शिष्यत्व की। कि जब आप बाहर जाओगे तब, और आप कुछ करते हैं तो बोलेंगे देखा योगानंद जी का शिष्य है ये। मेरे जीवन में ये बहुत काम आया था जब मैं एक बार घर के बाहर कदम लग रहा था, मैंने कहा था कि अब एक शिष्य बाहर कदम रखा है, विनीत को साइड पे हटना पड़ेगा। देवर्षि जी का हमने किताब का लिंक आपसे शेयर किया था, ये बात मुझे ये भी याद आ रहा है, वो क्रिया क्रिया योग योग। का किताब जो उन्होंने दी है। और हो सकता है आपने खरीदी हो ना खरीदी हो, बट उन्होंने हमारे साथ मठ में शेयर किया कि उनकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी उसमें, अपने आप को रास्ते से हटाना और गुरु को चैनल होने देना, और वही सबसे बड़ी लिखना नहीं था, वो तो पता था क्या, बट कैसे मैं हट जाऊं और सिर्फ गुरु कहे कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं, वो शिष्य होता है ना। जैसे अपने आप को हर एक परिस्थिति में, हर एक रिश्ता में अपने आप को हटाओ, चेतना, उस गुरु की चेतना को जितना लाओगे, क्योंकि हम आध्यात्मिक वाक्य हमें क्या मिलता है, एक ही चीज मिलती है, क्या है, गुरु की चेतना। और वो चेतना जब हमारे में बढ़ती जाती है, हमारी जो छोटी सी चेतना है उसका शुद्धिकरण होता है, इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। और उसकी चेतना आती है इसलिए शांति, आनंद, रोशनी, ध्वनि, ये सब अनुभव आते हैं ना। तो वो मेरे वजह से नहीं आ रहे, वो चेतना की वजह से आ रहे हैं ना। तो वो एक शिष्य होता है। और ऑफ कोर्स शिष्य को सीखना है, प्रेम करना सीखना है, आज्ञाकारी बनना सीखना है। सबसे बड़ी बात, हमें बनना है तो कैसा बनना है, हमें बुद्धा जैसा बनना है, हमें क्राइस्ट जैसा बनना है, हमें कृष्णा राम, हमें योगानंदा जी से जैसा बनना है। और स्वामी जी ने अंत में कहा था कि सारे जीवन के अंत में इन दी एंड मुझे पूछे, मुझे कुछ मायने नहीं रखता, ये सब मुझसे लिया भी जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक ही चीज मानने लगती है, क्या मैं एक अच्छा शिष्य बन पाया, और मुझे मैं चाहता हूँ कि
लोग मुझे एक आज्ञाकारी अच्छा शिष्य के दृष्टिकोण से मुझे याद करें, ना ही क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में हम कोई पद के लिए नहीं आते हैं। गुरु एक पद नहीं है जो हम एक दिन हमें मिल जाएगा और हम ले लेंगे। वो एक चेतना है। उस चेतना में हम जाएंगे, उतना ज़्यादा हम शांत होते हैं, उतना ज़्यादा हम अंदर होते हैं, उतना हम हमें पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ऐसे होते जाएंगे हम। और बहुत ही सुंदर चीज़ एंड में उसमें कही थी। और जब हम ऐसे करते हैं, जब ये सुनना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जब हम सुनते हैं तो गुरु ईश्वर ऑटोमेटिकली आपको सिखाने लगते हैं। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ पूछने की, या क्योंकि आप उस अवस्था में हो जो कंटिन्यूअसली वो आपको दे ही रहे, दे ही रहे, दे ही रहे, अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी सीख दे ही रहे हैं। एक रिसेप्टिव अवस्था में हो। एक नदी का पानी है ना, नदी का जो पानी होता है उसके प्रवाह के साथ हमें बहना है। वो एक शिष्य होता है। प्रवाह के खिलाफ अगर हम तैरेंगे तो 108 क्रिया के बाद भी हमारा विकास नहीं होगा। बट अगर जो प्रवाह के साथ जाएंगे तो एक क्रिया, जैसे योगानंद जी ने कहा, आपको उस अवस्था में ले जाने के लिए काफी हो सकती है। वो एक क्रिया हमारा टारगेट होना चाहिए। वो एक क्रिया में कैसे तक पहुंचूं जो मुझे अंत में मेरी इस छोटी सी चेतना को उस चेतना में मिला दे ना। अब मैं विनीत को बोलूंगा कुछ और ओके। हमारे साथ शेयर करे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन के पास आऊंगा ताकि मैं देख एक्चुअली सकूं कि हम, कौन कौन है, या यस, स्क्रीन को एक्चुअली हम थोड़ा सा थोड़ा पास मैं लेते भी हैं। सोचा था और पास जाऊं। ओके, वंडरफुल। ओके, नाइस। मुझे विनीत एक पॉइंट शेयर कर रहे थे, एक्चुअली काफी पॉइंट शेयर कर रहे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये एक पॉइंट है जिसके बारे में मैं भी बहुत सोच रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं इसके बारे में बहुत सोच रहा था कि कैसे हम अपने आप को रास्ते से हटाएं ताकि गुरु की चेतना हमारे माध्यम से बह सके, और ये बहुत जरूरी है एक सच्चे शिष्य के लिए। और फिर एक और बात विनीत कह रहे थे कि कई बार हम अपने अहम का पालन करने की कोशिश करते हैं, उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं। और मैं विनीत से ये कहानी बस अभी सत्संग शुरू हो ही रहा था उससे पहले ही शेयर कर रहा था कि हम जहाँ रहते हैं मॉनेस्ट्री में, हमारे जो हेड मंक हैं नया स्वामी देवर्षि, वो उन्होंने वो किताब लिखी है क्रिया योग के टॉपिक पर, और वो स्वामी क्रियानंदा जी से 1977 में मिले थे। और उन्हें 40 साल से ज्यादा, करीब 45 इयर्स हो गए हैं उन्हें इस मार्ग पर। और अ, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि कैसे जरूरी है जीवित प्रतिनिधियों के साथ में संपर्क में रहना, उनके साथ भी अनुकूलन रखना। बट एनीवेज उस पॉइंट पे बाद में आते हैं। लेकिन एक सत्संग चल रहा था और स्वामी क्रियानंदा जी सत्संग दे रहे थे, और देवर्षि जी, उस मुझे पता नहीं कौन से साल की बात है, लेकिन देवर्षि जी स्वामी जी जहाँ बैठे थे उधर उनके बहुत पास में बैठे थे। और जैसे ही स्वामी जी बात कर रहे थे, अचानक से वो रुके सत्संग देते देते, और उन्होंने बोला, देवर्षि हिलना बंद करो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ और मैं अचानक से, वेल किसको देख सकता हूँ मैं, ऋषि एकदम स्थिर बैठे, मैं बोलूंगा ऋषि हिलना बंद करो। और देवर्षि जी हिल नहीं रहे थे, डुल नहीं रहे थे, वो बिल्कुल स्थिर बैठे थे, वो बिल्कुल ध्यान की अवस्था में थे। और उन्होंने, उनका उत्तर क्या था मालूम है? उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी जी। उन्होंने ये नहीं कहा, अरे लेकिन स्वामी जी मैं तो हिल ही नहीं रहा था, अरे स्वामी जी आपने देखा नहीं, वो कोई और नहीं। ठीक है स्वामी जी। हम में से कितने लोग वो कर पाते हैं? मैं नहीं कर पाता, नहीं नहीं स्वामी जी मैं नहीं हिला, आपको पता नहीं, आपने अच्छे से देखा नहीं। लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करना, ये भी अहम, अहम को, क्योंकि अहम क्या है एंड ऑफ द डे, मैं मैं विनीत मैं विनीत इस विनीत से अलग है। ये विनीत उस विनीत से अलग है, या ये जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से अलग है। लेकिन जब हम परम चेतना में चले जाते हैं, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम सब ईश्वर की चेतना से आए हैं। सो मुझे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि कई बार जब मैं यू नो किसी डिस्कशन में होता हूँ और कोई, जैसे विनीत बोल रहे थे, गलत फहमी हो जाती है, अरे विनीत तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं, नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई सिद्धांत जुड़ा हुआ नहीं हो वहां पर,
तो तुम्हें अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सिद्धांत हो तो वो अलग बात है, तो तब तुम्हें बात को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिद्धांत नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है, तुमने आज बर्तन क्यों नहीं धोया, तुमने आज ये गलत कपड़ा इधर क्यों रख दिया, तुमने ऐसे रोज होती है, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, बस जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियां उसी में खत्म हो जाएगी अगर हम अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे तो। बट एनीवेज, एक कदम पीछे लेते हैं अब, और मैं एक्चुअल में स्वामी क्रियानंदा जी के विषय में अपनी कुछ कहानियां शेयर करना चाहता हूँ। इसीलिए नहीं क्योंकि वेल, सिंपल कारण ये है कि कई बार हमें लग सकता है कि वो स्वामी क्रियानंदा जी थे, वो 1948 में योगानंदा जी से मिले थे, कितने लकी थे 1948 में वो योगानंदा जी से मिले, मैं नहीं मिल पाया। या 2013 में उन्होंने शरीर त्याग दिया, मैं उनसे भी नहीं मिल पाया। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो अ, चेतना है उनके शिष्यों के माध्यम से चलती आ रही है और चलती आएगी। भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में नहीं है, लेकिन क्या उनकी चेतना आज है? बिल्कुल है। बुद्ध नहीं है, गौतम बुद्ध हमारे साथ नहीं है, लेकिन क्या उनकी चेतना है हमारे साथ? बिल्कुल है। मैं कुछ मित्रों के साथ में इस साल की शुरुआत में बोध गया गया था, और मेरा कोई पर्टिकुलर झुकाव कभी भी बुद्धिज्म के तरफ नहीं रहा है, लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि योगानंदा जी गौतम बुद्ध के बारे में कहते थे कि वो एक महान संत थे। तो हम लोग गए और हमने ऑफ कोर्स वहाँ पे जो अ, बुद्धा जी का जो स्टैच्यू है वहां गए, नमन किया, और फिर एक परिक्रमा की। और वहां पे जब परिक्रमा कर रहे थे तो वहां पे वो पीपल का पेड़ है जहाँ पे गौतम बुद्ध उन्होंने वो समाधि की अवस्था में चले गए, और वहां पे कई लोग ध्यान कर रहे थे, खासकर बुद्धिस्ट मंक्स। तो मैंने हमारे मित्रों को कहा कि क्यों ना हम भी बैठ के ध्यान करें। हमने डिसाइड नहीं किया था कि कितनी देर ध्यान करना है, और हम जैसे ही बैठे हम बिल्कुल हिल नहीं सके, क्योंकि वो चेतना थी जो हमें वो पावर दे रही थी। और बेसिकली हम इन गुरुओं की चेतना को फील कर सकते हैं, और खासकर उनके जीवित प्रतिनिधियों के द्वारा। और मैं ये पॉइंट क्यों शेयर कर रहा हूँ? इस कारण से क्योंकि जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी, आप में से कई लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी होगी, या योगानंदा जी की किताब पढ़ी होगी, कोई भी किताब, या एक योगी की आत्मकथा हिंदी में। मेरे लिए उस किताब की जो चेतना थी वो बहुत ऊंची थी, बहुत ज्यादा ऊंची थी। मैं अगर पहले फ्लोर में हूँ या ग्राउंड फ्लोर में हूँ तो उस किताब की चेतना कहीं 10वें फ्लोर पे थी या 20वें फ्लोर पे थी, मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। मुझे आधे से ज्यादा किताब अच्छा लगा, कहानियां सुनना, लेकिन जो चमत्कारों के बारे में बात कर रहे थे योगानंदा जी, जो चेतना के बारे में बात कर रहे थे, वो मेरी पहुंच से बाहर था। लेकिन फिर मैं आनंदा आया, और मैंने स्वामी क्रियानंदा जी के बारे में सुना। मैं उनसे मिला नहीं था, क्योंकि जब मैं आया था अ, उन्होंने अपना शरीर बस कुछ ही महीने पहले उसे छोड़ दिया था। और मैं कुछ निराश भी हुआ था थोड़ा बहुत कि अरे मैं तो स्वामी जी से मिल नहीं पाया, जो बहुत ही स्वाभाविक है एक एक नए व्यक्ति के लिए जो अभी आध्यात्मिक मार्ग पर आया है। लेकिन फिर मैंने सोचा वेल, उनके कई सारे वीडियोस हैं, जैसे विनीत भी बात कर रहे थे, उन्होंने उनके सत्संग को ट्यून इन किया, तो मैंने बोला चलो उनके वीडियोस देखना शुरू करता हूँ और पता करते हैं ये कौन है स्वामी क्रियानंदा जो योगानंदा जी के शिष्य थे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फाइनली मुझे योगानंदा जी की जो शिक्षाएं थी वो समझ में आने लगी, उनकी चेतना जो थी वो मेरे लिए एक्सेसिबल होने लगी। और फाइनली मैंने जब स्वामी क्रियानंदा जी को देखा, मेरा रिश्ता योगानंदा जी के साथ में गहरा होने लग गया। वेरी इंटरेस्टिंग कि स्वामी क्रियानंदा को मैं ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा था, उनके वीडियोस देख रहा था, लेकिन उनके वीडियोस देखने के माध्यम से मैं योगानंदा जी से कैसे कनेक्टेड हो पा रहा हूँ? यही नहीं, आप में से कुछ लोग, यहाँ कुछ लोग नहीं, कई सारे लोगों ने शिष्यत्व दीक्षा ली है, या शायद कुछ लोग शिष्यत्व दीक्षा लेने वाले हैं। या मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने बस अभी क्रिया योग के मार्ग में अपना कदम लिया है, तो क्रिया योग के मार्ग में शिष्यत्व का भी एक पड़ाव है, जहाँ पे हम इस गुरु परंपरा को फील करते हैं कि क्या ये मेरे गुरु हैं, क्या मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उसमें वो शिष्यत्व दीक्षा ऐसे नहीं है कि हमने दीक्षा ले ली फिर उस प्रतिज्ञा को लेके हमने फ्रेम पे रख दिया और चलो ठीक है, धूप फेर दिया और हो गया। वो उसको जीना पड़ता है हमें। और उसमें एक अ, वाक्य है जिसमें योगानंदा जी और स्वामी क्रियानंदा जी द्वारा हमें कहा गया है कि मैं अपने जीवित प्रतिनिधियों के साथ भी
अनुकूलन करूंगा, सिर्फ हाँ हाँ गुरु है ठीक है, नहीं, जीवित प्रतिनिधियों के साथ में। और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आई एम श्योर विनीत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि हम अपने आप को कह सकते हैं कि ओ मुझे लगता है गुरुजी मुझे ये कहना चाहते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं गुरुजी हमें ये कहना चाहते हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से वह यहाँ पे है नहीं। मैं कल उठ के कह सकता हूँ मुझे लगता है गुरुजी चाहते हैं कि मैं करोड़पति बनूं। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहिए, या मुझे लगता है कि गुरुजी चाहते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी मेरी इच्छा है मैं वो कह सकता हूँ। कहने में क्या लगता है, मुझे तो बस कहना होगा ना, मुझे लगता है गुरुजी चाहते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन जब हम जीवित प्रतिनिधियों के साथ में टच में रहते हैं, और खासकर उन लोगों के साथ में जो गुरुजी के साथ में संपर्क में थे, उनसे उनकी ट्रेनिंग हुई थी, तो हमारे जो कई सारे भ्रम हैं वो क्लैरिफाई होने शुरू होते हैं धीरे 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 धीरे। और इसीलिए मैं आप सबको एनकरेज करता हूँ कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आए थे, और अ, उन्होंने कहा था कि ओ हमें हमें स्वामी क्रियानंदा जी से अनुकूलन करने की जरूरत नहीं है, या जरूरी नहीं है कि उनके जीवन को जाने। वेल बात यह है कि उनका जीवन वो खुद कहते थे कि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वो योगानंदा जी के संपर्क में आया वो जीवन। और क्योंकि वो जीवन योगानंदा जी के संपर्क में आया, वो अमूल्य हो गया, और उससे हम सीख सकते हैं, हम धारण कर सकते हैं उन शिक्षाओं को। क्योंकि हम एक एक शिष्य के लिए बोलना बहुत आसान हो जाता है कि अरे योगानंदा जी तो अवतार थे इसीलिए वो श्री युक्तेश्वर जी की ट्रेनिंग ले पा रहे थे। हाँ, हम हमेशा बहाना बना सकते हैं, लेकिन जब हम स्वामी क्रियानंदा जी को देखते हैं कि अरे उन्होंने गुरु जी के साथ में कैसा कैसे बर्ताव था उनका, कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करते थे वो। योगानंदा जी ने एक बार स्वामी क्रियानंदा जी को कहा, उन्होंने कहा तुम मेरी किताबों को एडिट करो। उनका एक कार्य था, एक जॉब, एक असाइनमेंट दिया था। और फिर योगानंदा जी ने कहा था, मैं पहले इंग्लिश में कहता हूँ, उन्होंने कहा था वर्क लाइक लाइटनिंग बट डोंट चेंज अ वर्ड। कि बिजली की तरह कार्य करो, मतलब एकदम तेजी से कार्य करो, लेकिन मेरे एक शब्द को भी मत बदलना। अगर आपको किसी किताब को मैं एडिट करने के लिए कहूंगा, या किसी वाक्य को मैं एडिट करने के लिए कहूंगा, और मैं कहूंगा लेकिन इसमें एक शब्द भी मत बदलो, तो वो कौन सी एडिटिंग हुई। और स्वामी स्वामी जी एकदम उनको वो बौखला गए एक प्रकार से, उन्हें समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। और वो ध्यान किए, और जब विनीत बोल रहे थे सुनना, आंतरिक रूप से सुनना। और कई बार हम कह सकते हैं कि अरे मैं अगर योगानंदा जी के साथ होता तो कितना आसान होता, मैं उनसे प्रश्न पूछता, वो उत्तर देते और सब ठीक हो जाता। स्वामी जी ने कहा था कि योगानंदा जी जब शारीरिक रूप में थे, तो उनका आश्रम एक रिवॉल्विंग डोर की तरह था। कि लोग, आपने रिवॉल्विंग डोर देखा होगा, होटल्स में होता है, वो दरवाजा घूमता रहता है, आप अंदर आते हो और उसी दरवाजे से आप बाहर भी जा सकते हो। तो योगानंद स्वामी जी ने कहा कि उनका आश्रम रिवॉल्विंग डोर की तरह था, शिष्य आते और जाते, आते और जाते, क्योंकि वो उस ट्रेनिंग को झेल नहीं पाते थे, क्योंकि योगानंदा जी अपने आप को स्पष्ट नहीं करने वाले थे। अब तुम बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं ऐसे तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें मुझे समझने की जरूरत नहीं। ये शिष्य का कार्य है, गुरु को आंतरिक रूप से समझना। गुरु बैठ के हर चीज ABCDEFG नहीं करने वाले हैं, तो ये शिष्य का कर्तव्य हो जाता है। और मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ जीवित प्रतिनिधियों को लेके, कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्वामी क्रियानंदा जी के साथ में ट्रेनिंग की थी, और मैं और विनीत एक पॉइंट बनाते हैं उनके साथ में अनुकूलन करने का, उनके साथ में वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनने का, उनसे गाइडेंस लेने का। क्यों? क्योंकि अगेन हम कुछ भी कह सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को अट्यून नहीं करेंगे, तो हम, जैसे योगानंदा जी कहते थे कि तुम किसी भी ग्रंथ को पढ़ सकते हो, और वो ग्रंथ को तुम जैसे चाहे समझ सकते हो, क्योंकि ग्रंथ वापस तुमसे कुछ कहने नहीं वाला है कि नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन एक जीवित माध्यम तुम्हें समझा सकता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी समझ वहां ठीक नहीं है, थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा इसे अलाइन करने की जरूरत है। सो एनीवेज, मैंने ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट पाया है अपने जीवन में स्वामी क्रियानंद जी के साथ में अनुकूलन करना। और क्योंकि ये आज उनकी शिष्यत्व दीक्षा का दिन है, जब वो योगानंदा जी से मिले थे पहली बार, वो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमें ये शिक्षाएं मिली है आज,
वो इसीलिए मिली है क्योंकि स्वामी जी ने योगानंदा जी से हर चीज जो हो सके उन्होंने ले ली। वो पूरा जो चुंबकत्व था, जो शिक्षाएं थी, वो सारी चीज ले ली। स्वामी क्रियानंदा जी कहते थे कि जितना मैंने योगानंदा जी से उनके जीवन के आखिरी 3.5 साल में जितने प्रश्न पूछे होंगे, उतना किसी भी शिष्य ने पूरे जीवन में उनसे प्रश्न नहीं पूछे होंगे जितना मैंने उनसे पूछा होगा। क्यों? अपने लिए नहीं, वो चाहते थे कि इन शिक्षाओं को वो लोगों तक लेके जा सके, उनको स्पष्ट कर सके। और कई बार योगानंदा जी स्वामी को कहते थे, स्वामी क्रियानंदा जी को, कि तुम इसे लिखो, मैं ताकि तुम इसे लोगों के साथ में शेयर कर सको, ये मैं ज्ञान शेयर कर रहा हूँ। और बार बार स्वामी क्रियानंदा जी लिखते थे। एनीवेज, मैं बहुत सारे पॉइंट शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ध्यान भी करें। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कोई पॉइंट ऐसा था क्या जो मैंने लिख के रखा था और मैंने उसे मिस कर दिया, लेकिन मैंने सब कुछ कवर कर लिया, तो मैं एक दो कहानियां अब मन से शेयर कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये एक कहानी है जहाँ पे ध्याना जी को आप सब जानते हैं, ऑफ कोर्स। और ध्याना जी को स्वामी जी ने कहा था, जब उनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्वामी जी ने कहा जाओ इटली जाओ और इन शिक्षाओं को फैलाओ। उन्हें इटालियन नहीं आती थी, उन्हें वहाँ की क्या कल्चर है वहाँ का कुछ नहीं आता था। और ऐसा भी नहीं था कि जब कहा जाता था कि जाओ ये कार्य करो, फंड्स रहते थे स्वामी जी के पास में कि लो मैं तुम्हें फंड्स देता हूँ, तुम जाओ और कार्य शुरू करो। कुछ नहीं, जाओ। अब कैसे तुम कार्य करोगे, क्या कार्य करोगे, किस प्रकार तुम भाषा को सीखोगे, वो तुम्हारे पर निर्भर करता है। तो बेसिकली वहां गए वो लोग और उन्होंने कोशिश की और बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन वो लगे रहे। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने कहा था उन्हें। और एक बार जब वो बहुत सारी कठिनाइयों से चल रहे थे और स्वामी जी उनसे मिलने के लिए आए थे, तो स्वामी जी ने कहा क्या हो रहा है, और उन्होंने बोला "ओ, स्वामी जी ये, स्वामी जी वो, स्वामी।" और स्वामी जी हमेशा कहते थे अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। क्योंकि क्या है, एक संत की चेतना हमेशा सॉल्यूशन कॉन्शियस होती है। हमेशा वो परेशानियों और परिस्थितियों को समाधान ढूंढती है, ना कि ओ ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। जैसे योगानंदा जी ने कहा था कि एक बार एक महिला से वो बात कर रहे थे और ये महिला बोल रही थी कि ओ मुझे इधर इतना दर्द हुआ, मेरी सर्जरी हुई, ये दर्द हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और योगानंद जी को लगा कि अरे ये अभी सर्जरी हुई होगी, इसे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने बोला कब हुई तुम्हारी ये सर्जरी? ओह 20 साल पहले। 20 साल से तुम उस सर्जरी के दर्द को अभी तक मन में लेके घूम रहे हो, क्यों? किस लिए? आगे बढ़ो अपने जीवन में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। सो इसीलिए स्वामी कह रहे थे कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्वामी जी सॉल्यूशंस देते रहे, ध्याना जी ने देखा कि उनकी चेतना भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और इटली में आज हमारा एक बहुत बड़ा कार्य है, वहां पर एक कम्युनिटी है। और इसी प्रकार स्वामी जी इंडिया आए 2003 में। और किसी किस लिए इंडिया आए? एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। किसी ने इंडिया से देवर्षि जी को एक ईमेल भेजा, जो जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। और देवर्षि जी को उन्होंने कहा कि गुरु जी की शिक्षाएं इधर इतनी एक्सेसिबल नहीं है इंडिया में, क्योंकि गुरु जी अमेरिका चले गए थे। तो क्या कोई गुरु जी की शिक्षाओं को इधर फैला सकता है, उनकी शिक्षाओं को कोई दे सकता है? ये ईमेल पहुंचा और अगले दिन तक स्वामी जी तैयार थे बैकअप के लिए और इंडिया पहुंचने के लिए। ये डिसाइड हो चुका था कि स्वामी जी की आयु करीब 80 साल की हो गई थी इस समय। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि ओ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आयु इतनी है, अब तो मुझे रिटायरमेंट का समय आ गया है, मैंने इतने साल बिता दिए गुरु की सेवा में। कुछ नहीं, अब गुरु जी ये चाहते हैं मेरे से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, जो बहुत जरूरी है कि गुरु मुझसे क्या चाहते हैं। और मुझे ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम गलत होने वाले हैं। तो क्यों अपने अहंकार को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो विनीत कह रहे थे। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कहता है कि वो तुमने ये गलत किया, ठीक है। अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ोगे, और इसके साथ में मैं एक्चुअली एंड करना चाहूंगा ताकि हमारे पास कम से कम 25 मिनट रहे ध्यान करने के लिए, क्योंकि हम पूरी रात बिता सकते हैं स्वामी क्रियानंदा जी और योगानंदा जी की कहानियों को शेयर करते करते। तो योगानंदा जी लिखते हैं कि अगर कोई श्री युक्तेश्वर जी के बारे में कुछ कहते, तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी उसको इंट्रोस्पेक्ट करते कि क्या ये व्यक्ति जो कह रहा है उसमें कोई सत्य है।
और अगर उन्हें लगता है कि कोई सत्य है तो वो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई सत्य नहीं है तो कुछ नहीं, वो अपने आप को डिफेंड नहीं करते, वो आगे बढ़ जाते बेसिकली। तो हमें भी अपने साथ में एक बहुत ही निष्पक्ष रूप से, बिना इमोशन, बिना हर चीज में अरे नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ऐसे, गुरु क्या सिखाना चाहते हैं इस परिस्थिति में, गुरु क्या करवाना चाहते हैं इस परिस्थिति में। और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है कि गुरु क्या सिखाना चाहते हैं मुझे इस परिस्थिति में। अगर ये हमारा मोटो हो, ये अगर हमारा टैगलाइन हो, तो इसके साथ में हम कोशिश करेंगे कि हम भी स्वामी क्रियानंदा जी की चेतना को और गहरा लेके जा सके। अपने भीतर उनसे प्रार्थना करिए आप, उनसे कहिए कि आप, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह गुरु की सेवा करना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स सबकी परिस्थितियां बाहरी रूप में अलग अलग हैं, लेकिन गुरु जानते हैं आपका अगला कदम क्या है, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर हम पूछेंगे नहीं तो वो गाइड करेंगे नहीं, तो पूछना शुरू करते हैं। ओके, सो हम एक छोटा सा भजन करेंगे और उसके बाद में हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे 20 मिनट के लिए। प्रभु मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम
जाएंगे उससे पहले मैं कुछ देख रहा था, और वो शायद मैं सही देख रहा था, लेकिन मीना के आपके हाथ में कीर्तन थे, आप जिस गुड, तो आप भी घर पे हमारे साथ में इनका यूज़ करके चैंट कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। मतलब सिर्फ आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप भी एक इंस्ट्रूमेंट लेके घर पे बजा सकते हो। वेरी क्रिएटिव, थैंक यू मीना, मुझे देख के अच्छा लगा। तो चलिए, हम ध्यान में जाते हैं। दोहरा श्वास लीजिए, दोहरा श्वास छोड़िए, दो और बार। अभी आखिरी के जो करीब 15-20 मिनट हैं, आप खुद ध्यान नहीं कर रहे हैं, अकेले गुरुओं के साथ में ध्यान कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप की चेतना में गुरु की चेतना समा रही है, वो आपके भीतर है। हम कोशिश करना चाहते हैं बहुत कम मैं, मेरा अहम रहे, और बहुत ज़्यादा हमारे गुरु की चेतना रहे। और उसके लिए आप स्वामी जी का उदाहरण का प्रयोग कीजिए। आप स्वामी जी को पुकार सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे माध्यम से आज ध्यान कीजिए, और हमें भी आपकी तरह गुरु की चेतना के साथ एक करना सिखाएं। आइए, अब हम ध्यान करते हैं, और आप जो भी तकनीकें जानते हैं उसका खुद से अभ्यास कर सकते हैं।
आज के सत्संग को, इस साधना को और आज के इस बहुत ही पवित्र दिन को एक हीलिंग प्रेयर के साथ समाप्त करते हैं। मन में किसी भी व्यक्ति को लेके आइए या व्यक्तियों को लेके आइए जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है आपके जीवन में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो। देखिए कि दिव्य माँ उनकी सहायता कर रही है, योगानंदा जी, स्वामी क्रियानंदा जी भी। और अपने हृदय से अपने खुद के शब्दों में उनके लिए एक प्रार्थना दोहराएं। कि दिव्य माँ हमेशा उनके साथ रहे, हमेशा उनकी रक्षा करे। अब इस ऊर्जा को सबके साथ बांटेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ नहीं लेकिन पूरी पृथ्वी में सारे व्यक्तियों के साथ में, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उस आनंद की खोज है, उस प्रेम की खोज है, उस शांति की खोज है जो हमें इस मार्ग के द्वारा मिली है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, हथेलियों को रगड़ते हुए। फिर हाथों को उठाएंगे। ओम। 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 ओम शांति शांति शांति। क्या मित्रों, जुड़ने के लिए, आपकी ऊर्जा डालने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम साथ में ये समय बिता सके। और आप सभी को फिर से आज के शिष्यत्व दिवस की बहुत बहुत